बाघ। कैसे भारत अकेला देश है जहां बाघों की आबादी बढ़ रही है। अब कुछ ही समय में ये हो सकता है। पापा, मुझे कोई बाघ दिखाई नहीं देते, कहाँ है सब? आखिरी बाघ की पिछले महीने मौत हो गई। अब दुनिया में एक भी बाघ नहीं बचा। डोडो ऐसी पहली प्रजाति थी जो 1681 में विलुप्त हो गई। मेरी तरह डोडो मत बनो। और अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो बाघों का भी यही हाल हो सकता है। 100 साल पहले हम दुनिया में 1 लाख से ज्यादा हुआ करते थे। अब हम करीब 3180 हैं। ताज्जुब क्या कि बाघों की संख्या उसी तरह कम हो गई जिस तरह दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ गई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, इंसान जंगलों को साफ करके उनकी जगह घर और फैक्ट्रियां बना लेता है, जिससे बाघ बहुत छोटी जगहों में बंद कर रह जाते हैं। जंगल छोटे हो जाते हैं तो बाघ जिन जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, उनके चरने के लिए घास के मैदानों की कमी हो जाती है और उनमें से कई सारे जिंदा नहीं रह पाते। यदि शिकार करने और खाने के लिए जानवर नहीं होंगे तो बाघ भी भूख से मर सकते हैं। मैं इस हिरण को पकड़ लूं तो कितना अच्छा होगा। हफ्तों से मुझे अच्छा खाना नहीं मिला है। भूखा बाघ जल्दी ही इंसानों को खाने लगता है और मानव भक्षी बन जाता है। इस जंगल में हिरण तो बचे ही नहीं। इंसान का स्वाद कैसा होता होगा। बाघ खास तौर पर इसलिए भी मारे जा रहे हैं क्योंकि मुख्य रूप से पूर्वी एशिया और चीन में कुछ लोग मानते हैं कि बाघ के शरीर के अंग हर किस्म की बीमारी का जादुई इलाज कर सकते हैं। विशुद्ध बाघ के दांत से बनी दवाई आपकी सभी बीमारियों का पक्का इलाज कर देगी। दूसरे देशों में उन्हें उनकी चमड़ी के लिए मार दिया जाता है। मेरा यह बाघ की खाल का गलीचा देखो, यह बिल्कुल असली है। हालांकि हाल ही में भारत सरकार ने एक अच्छी खबर का ऐलान किया है। 2006 से 2014 के बीच भारत में बाघों की आबादी 1411 से बढ़कर 2226 हो गई, सिर्फ 8 साल के भीतर। 3000 से कुछ ज्यादा बाघों में से 2226 बाघ अब भारत में रहते हैं और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जा सकते हैं। रणथंबोर, पेरियार, सुंदरबंस, बांधवगढ़, कॉर्बेट। तो भारत ने ऐसा कैसे किया? हम टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हैं और हम इंसानों को बाघ का शिकार नहीं करने देते। साथ ही उन्होंने अनाथ शिशु बाघों के लिए एडॉप्शन होम या अंगीकरण घर बनाए। शिकारियों ने मेरे झुंड को मार डाला, मेरा ख्याल कौन रखेगा? हमें यह शिशु बाघ यहाँ भटकते हुए मिल गया। हम इसे खिलाएंगे पिलाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे और जब यह अच्छा ताकतवर हो जाएगा तब हम इसे इसके कुदरती घर जंगल में भेज देंगे। भारतीय अधिकारी इस प्रगति से इतने खुश हैं कि अब वे शिशु बाघों को दूसरे देशों को तोहफे में दे रहे हैं। मैं विदेशी चिड़ियाघर में जा रहा हूँ। भारत की तरह दूसरे देशों को भी अपनी बाघों की आबादी की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।